हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2018, 19, 20 इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2020, जिसमें कि हम फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर है लाइट और उसका जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन, जिसका आज पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट रे। इसमें हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, उसका रिफ्लेक्शन के बाद वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी। तो पार्ट नंबर ए है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होगी फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। किसी कॉन्वेक्स मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो उसके बाद क्या होगा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जहां पर उसका इनर पार्ट जो है वो होता है पॉलिश्ड, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसका होता है बल्जिंग सरफेस से। जो ये बल्जिंग सरफेस है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, इससे होता है इसका रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर कोई रे इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हुई है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हम उसे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। तो सिर्फ इसमें ये रे डायग्राम बनाना है हमें कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में गई, और जब हम इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। नाउ पार्ट नंबर बी, इट इज फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। एक कॉनकेव मिरर के जब प्रिंसिपल फोकस से कोई इंसिडेंट रे पास होगी तो उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे कौन से डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि बाहर वाला जो सरफेस है वो हमारा पॉलिश्ड रहता है, और जो केव सरफेस है उसका, जो ये इसका इनर ये वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन हमेशा इस पार्ट से होता है। तो ये प्रिंसिपल फोकस है। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप ये देखिए इसके पैरेलल हो गई है। तो सिंपली रे डायग्राम बनाना है इसमें। नाउ पार्ट नंबर सी, it is coming oblique to the principal axis and falling on the pole of a convex mirror। जब वो convex mirror के पोल से कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे का क्या डायरेक्शन होगा, कहाँ जाएगी वो। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पर एक इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है, इसने पोल पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो एंगल इस इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा वही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, ये एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रे डायग्राम्स बनाने थे और कुछ नहीं करना है। Now क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। एक रे डायग्राम दे रखा है हमें, इसे हमें पूरा करना है। इसमें कॉनकेव मिरर दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले इस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ये है इसका कि हमें रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी कि बाहर का सरफेस इसका पॉलिश्ड है, ये पोल, यहाँ पर फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इस केस में अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक करती है तो वो सेम एंगल बनाती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट होती है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी है कि ये इसका रूल है कॉनकेव मिरर का कि इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जैसे ये रे है हमारी, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये सेम उसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी।
तो इस केस में हम देख रहे हैं ये दोनों रेज कहीं मिल नहीं रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये एक्चुअली नहीं मिल रही है, हमें इन्हें मिलाना पड़ेगा प्रोड्यूस करके। तो जब हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इट मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगी, यहाँ बनेगी इमेज। और इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है। अगर इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। क्लियरली हम इसे अभी न्यूमेरिकल से देख लेंगे, लेकिन जो इमेज से पता चल रहा है, इसकी जो हमारा रे डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी पता चल रहा है कि जो इसकी इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। और ये देखिए इसका साइज जो है वो भी बड़ा बन रहा है, और ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इन्हें प्रोड्यूस करके मिलाया जा रहा है। इससे भी पता चल रहा है कि ये वर्चुअल इमेज बनेगी। नाउ पार्ट नंबर बी, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हमें इसका नेचर पता करना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, कि ये वर्चुअल होगी या रियल होगी। पोजीशन पता करनी है, यानी कि ये कितनी दूरी पर बन रही है इमेज, और साइज पता करना है। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, और इसका मैग्निफिकेशन भी पता करना है। तो इसमें हमें जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है, जो इसका रे डायग्राम है, कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में था, तो इसकी इमेज यहाँ बनी है। इसके लिए हमने वीडियोस पहले ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। तो u गिवन है हमें कितना, -15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो जैसे अब ये कॉनकेव मिरर है हमारा, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमारी हमेशा उसके आगे आती है, मिरर के आगे होती है फोकल लेंथ। अगर न्यू कार्टेशियन थ्योरम जो है अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए होंगे या जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, वो पोल को ओरिजिन मानकर करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के सभी डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा, ये होगा -15 सेंटीमीटर। वन मोर थिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है, उसे हमेशा उसमें नेगेटिव का साइन हमें लगाना है। और फोकस इसके आगे है कॉनकेव मिरर के, इसके सामने पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए जो फोकस, जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो भी नेगेटिव होगी। और हमसे पूछा क्या गया, हमसे v पूछा गया, यानी कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। 1/v + u की वैल्यू पुट की हमने, -15, 1/f, f है हमारा -30, तो 1/v = -1/30 हो गया ये। इसे हम दूसरी साइड लेके गए तो प्लस हो जाएगा, +1/15। नाउ 1/v = इधर एलसीएम ले लिया इसका 30, ये हुआ -1, ये +2, तो 1/v जो आया हमारा वो आ गया हमारा 1/30। इट मीन्स v = 30 सेंटीमीटर। और यहाँ हम ये देख रहे हैं जो इसका इमेज का डिस्टेंस है, जो v की वैल्यू है वो आ रही है हमारी पॉजिटिव। इट मीन्स जो इसकी इमेज बन रही है वो डिस्टेंस हमेशा कहाँ मेजर होता है, पोल से मेजर होता है। तो इसकी इमेज की जो डिस्टेंस, जो इमेज बन रही है वो कहीं इस तरफ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनी है हमारी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। और कितनी दूरी पर बनी है वो, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका पोजीशन क्या है। अब हमें इसका साइज भी पता करना है, नेचर भी पता करना है। तो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है -v/u। माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना, -v/u। v की वैल्यू माइनस तो हमने ऐसे लगा दिया, v की वैल्यू है 30 और u की वैल्यू है -15। तो ये जो मैग्निफिकेशन आया हमारा वो आया 2। इट मीन्स इमेज कितनी बड़ी बनेगी, ट्वाइस द ऑब्जेक्ट। जो उसका साइज होगा वो क्या होगा, ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डबल साइज की बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आता है
तो इट मीन्स इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये माइनस आता तो बनती रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें तीनों चीज पता चल गई कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो उसका साइज है वो है ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, और नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो सीधी इमेज बन रही है हमारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक बच्चा किसी मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। उसे अपने सिर की इमेज जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है। मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, और जो मिडिल पोर्शन है उसकी बॉडी का वो सेम साइज का, एंड द लेग्स स्मॉलर, और जो पैर हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैजिक मिरर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। हमें इसका कंस्ट्रक्शन बताना है कि मिरर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि उसे इस तरीके की इमेज दिखाई दे रही है, उसमें कौन से मिरर का यूज किया गया है। ऑल्सो स्टेट द रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और उसमें कुछ रीजंस बताने हैं। तो उसको अपना सिर जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो बड़ी इमेज जो बनती है हमारी वो हमेशा बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, जब हम ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के बीच में और पोल के बीच में रखते हैं। फोकस और पोल के बीच में जब रखा जाता है तो उसकी बड़ी इमेज बनती है, और बड़ी इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है। तो यानी कि जो मिरर है उसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो अपर पार्ट है उसमें क्या है, हेड बड़ा दिखाई दे रहा है, उसे अपना सिर बड़ा दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। और मिडिल पोर्शन जो है वो सेम साइज का दिखाई दे रहा है, तो सेम साइज की इमेज जो बनती है वो बनती है हमारी हमेशा प्लेन मिरर में। तो मिडिल पार्ट जो प्लेन मिरर का है वो है प्लेन मिरर, एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, और जो पैर है वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो छोटी इमेज हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा छोटी ही इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो नीचे जो मिरर लगा हुआ है वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन की गई है मिरर की, और इसे डिटेल में देख लेते हैं। She finds the image of head bigger, so mirror must be concave mirror. उसे अपना सिर बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि concave mirror का यूज किया गया है। As concave mirror produces enlarged and erect images when object is kept within its focus. क्योंकि concave mirror हमेशा बड़ी और सीधी इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के अंदर रखा जाता है। Middle portion of her body of the same size, so mirror must be plane mirror. जो उसका मिडिल पोर्शन है बॉडी का वो सेम साइज का दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वहां पे यूज किया गया है प्लेन मिरर का, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की इमेज बनाता है। इमेज ऑफ हर लेग्स इज स्मॉलर, जो पैरों की इमेज है वो छोटी दिखाई दे रही है। सो मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जब छोटी इमेज दिखाई दे रही है इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इस तरीके से उस मैजिक मिरर की फॉर्मेशन की गई है कि ऊपर लगाया गया उसमें कॉनकेव, मिडिल में प्लेन, और नीचे लगाया गया उसमें कॉन्वेक्स मिरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक न्यूमेरिकल है। A concave mirror is used for image formation for different positions of an object. एक concave mirror का यूज किया गया है इमेज बनाने के लिए अलग अलग पोजिशंस पर। What inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm? जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर रखा गया है पोल से, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और ये कॉनकेव मिरर है जिसकी की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो उसमें हमें पता करना है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v की वैल्यू पता करनी है कि कितना है इमेज का डिस्टेंस, कितना है पोजीशन, क्या है इमेज की, और साइज ऑफ द इमेज, इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, नेचर ऑफ इमेज यानी कि रियल या वर्चुअल कैसी इमेज बनेगी। ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर इन्फरेंसेस। उसके बाद हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो हमें u दे रखा है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव मिरर की। तो u है हमारा -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो दे रखी है वो है -15 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू कार्टेशियन लॉ फॉलो किया जाएगा, तो u तो हमेशा ही हमारा कोई सा भी मिरर हो माइनस ही लिया जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो -10 सेंटीमीटर हो गया,
और फोकल लेंथ उस मिरर के सामने है उसका फोकस, इसकी वजह से वो माइनस लिया जाएगा, -15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब हमें v पता करना है, इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u की वैल्यू -10 = -15, 1/v = 1/-15, इसको इस तरफ दूसरी साइड ले गए हम तो ये हो जाएगा 1/10। तो जो हमारा 1/v है वो हुआ, एलसीएम ले लेंगे हम, 15 और 10 का एलसीएम आया हमारा 30, ये हो गया -2 एंड दिस इज +3। तो 1/v = 1/30, v = 30 सेंटीमीटर। जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है पोल से वो हो गया 30 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करेगी कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के कहीं पीछे बनेगी। अगर v पॉजिटिव है इट मीन्स मिरर के पीछे कहीं बन रही है इमेज, तो मिरर की जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। अब हमें इसमें पता करना है कि उसका नेचर कैसा है और मैग्निफिकेशन पता करना है, यानी कि साइज पता करना है हमें कि इमेज का साइज क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारा -v/u। v हमें माइनस साइन हमने ऐसे पुट किया, v हमें पता है 30 एंड u इज -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा 3। तो जो इमेज बन रही है वो बन रही है 3 टाइम्स बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमारी इस केस में बड़ी बनी है। मैग्निफिकेशन प्लस है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारी इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, 3 टाइम्स बिगर बनी है ऑब्जेक्ट से, और कितनी दूरी पे बनी है 30 सेंटीमीटर पर बिहाइंड द मिरर। तो आज के इस वीडियो में, इस पार्ट फर्स्ट में हमने इतने ही न्यूमेरिकल्स कराए और बहुत जल्दी हम इसका पार्ट सेकंड और लेकर आएंगे। और जो इसकी इमेज बनी है वो ये है, देखिए सेम वही इमेज बनी थी जैसा कि पहला न्यूमेरिकल था, वही है कि जब पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, बड़ी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। Thank you for watching this video.